नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जॉब डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स। जॉब डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स स्मिथ कैंडल और हुलिन ने डेवलप किया था 1969 में, जो कि अभी भी बहुत यूज़ किया जाता है और वो वैलिडेटेड मेजर है जिसमें हम लोग जॉब सेटिस्फैक्शन को मेजर कर पाते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में बहुत काम आता है। ठीक है, तो इसके 5 की फैसेट्स है जिससे अपन सेटिस्फैक्शन मेजर कर पाते हैं। ठीक है, रिसर्च और इंडस्ट्री सेटिंग्स ने इसको यूटिलाइज किया, यूज़ किया बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर कंपोनेंट्स क्या क्या इसके वर्क। ठीक है, जिसमें वो लोग देखते हैं कि जो एम्प्लॉइज़ है वो वर्क से सेटिस्फाइड है कि नहीं, उनका नेचर ऑफ वर्क क्या काम कर रहे हैं उससे उनको समाधान मिल रहा है कि नहीं। जिसमें डिस्क्रिप्टर्स क्या क्या है, रूटीन सेटिस्फाइंग एंड गुड, है ना। और फिर पे में क्या क्या है, वो लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल कंपनसेशन के हिसाब से इनका सेटिस्फैक्शन बराबर है या नहीं। जिसमें डिस्क्रिप्टर्स आते हैं इनकम एडिक्वेट फॉर नॉर्मल एक्सपेंसेस, है ना, घर वर चल जाता है अपना, या फिर इनसिक्योर है, अच्छा नहीं है, या फिर लेस देन आई डिजर्व, है ना, जितना उनको चाहिए उतना उनको नहीं मिल रहा, ये सारी चीज़ें हैं। फिर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़, तो उसमें परसेप्शन उनका इस बारे में कि उनको करियर एडवांसमेंट, उनके करियर में कुछ ग्रोथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जिसमें डिस्क्रिप्टर्स हैं रेगुलर प्रमोशंस, अनफेयर प्रमोशन पॉलिसी और डेड एंड जॉब, तो इसमें से वो लोग रेट करते हैं बराबर से क्या क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो सुपरविजन, जिसमें वो लोग देखते हैं कि उनको गाइडेंस वगैरह मिल रहा है कि नहीं मैनेजर से, है ना, बराबर से। तो जिसमें क्या क्या डिस्क्रिप्टर्स है, प्रेजेस गुड वर्क, वो तारीफ करता है, इम्पोलाइट है ना, माने अच्छे से बात नहीं करता, डजन सुपरवाइज इनफ, अच्छे से उनको ऑर्डर नहीं दे पाता, मतलब या फिर उनको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें। फिर को वर्कर्स के साथ उनका कैसा है। ठीक है, एग्जामाइन द नेचर ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इन द वर्क प्लेस, इंक्लूड डिस्क्रिप्टर्स सच एज रिस्पॉन्सिबल, इंटेलिजेंट एंड बोरिंग। तो भाई कि वो लोग जिम्मेदार है, होशियार है या फिर बोरिंग है, वो सारी चीज़ें वो लोग रेट करते हैं उसके हिसाब से। तो रेटिंग में भी बनाते हैं। मेथड ऑफ मेजरमेंट जेडीआई 72 आइटम्स कंसिस्ट करता है। ठीक है, जिसमें से सब स्केल्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स और फ्रेजेस कंटेन करता है, जिसमें जो रिस्पॉन्डेंट्स है या फिर एम्प्लॉय है वो एग्रीमेंट है या नहीं उसके हिसाब से मतलब वो बताते हैं, जैसे कि येस, नो और अनसर्टेन। ठीक है, तो इफ द वर्ड फ्रेज उनको उनके जॉब एक्सपीरियंस के साथ मैचिंग लग रहा है तो येस बोलेंगे। इफ द जो वर्ड फ्रेज है वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता है उनका जॉब एक्सपीरियंस, तो नो बोलेंगे। अनसर्टेन है तो फिर बोलेंगे दे आर अनश्योर। जैसे कि अभी इसमें अपन देख लेते हैं कोवर्कर्स वाला जो था इसमें, तो रिस्पॉन्सिबल, इंटेलिजेंट और बोरिंग। तो रिस्पॉन्सिबल को मान लो वो येस कर देगा, इंटेलिजेंट को मान लो नो बोल देगा, बोरिंग को मान लो अनसर्टेन बोल देगा, ऐसा वो रेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रेंथ ऑफ जेडीआई एम्पेरिकली वैलिडेटेड, है ना, उसको रिसर्च सपोर्ट करता है, रिलायबल है, वैलिड है। ठीक है, फैसेट स्पेसिफिक एनालिसिस, वो अलग अलग फैसेट्स को कवर करता है, जैसे अपने देखा वर्क पे, ये सारी चीज़ें। इजी टू एडमिनिस्टर है। ठीक है, वो शॉर्ट फ्रेजेस और सिंपल रिस्पॉन्स ऑप्शन रखता है। प्रैक्टिकल फॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब प्रैक्टिकल है, स्पेसिफिक एरियाज को कवर अप करता है, आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या है जिसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेड स्कोप है। ठीक है, सिर्फ 5 ही फैसेट्स देखता है, उससे ज़्यादा वो अकाउंट नहीं करता, वर्क लाइफ बैलेंस है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है वो सब नहीं देखता। नो ओवरऑल स्कोर। ठीक है, जिसमें वो ई स्कोर को जो ये कर रहा है, मतलब अच्छे से बता रहा है क्या ई सब स्केल कैसा है वो, लेकिन टोटल स्कोर नहीं बताता। ठीक है, फिर फिक्स एग्जेक्टिव्स क्या है कि जिसमें कुछ चीज़ें हैं प्रोवाइड, जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें पूरी तरह से वो एक्सपीरियंसेस को कैप्चर नहीं कर पाया, ये उसके लिमिटेशन है। तो वही ओवरऑल जॉब डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स जो वाइडली यूज़ किया जाता है और एक वैलिडेटेड मेजर है जो अपन ने देखा। ठीक है, और अलग अलग फैसेट्स को वो 5 फैसेट्स को मेन वो देखता है। ठीक है, ये जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी हुई है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, तो आपको ये सारे नोट जो है माइंड मैप फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और मैंने इधर इसलिए नहीं डाली क्योंकि शॉर्ट्स में उसका लिंक क्लिक नहीं हो पा रहा है, तो मैंने उधर स्टैंडर्ड कोर्स वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।